अब्बू लहब बेटा बेटा फिर बोलने लगा, अभी 1 साल भी नहीं गुजरा। सब उसके दोस्त थे, उसकी इज्जत करते थे। उस वक्त किसी को इस पर हंसने की ज़रूरत नहीं थी। वो दरमियान फैसले कराता था, तुम्हारी कर्जा चुकाता था। लोग इसके पास जाते थे और इसे आदीन व मजहब समझकर अपने अपने मामलों में रहबरी हासिल करते थे। सिर्फ 1 साल पहले अब्बू लहब ने अपने ग़ुलाम को इशारा किया। उसे जो कहना था वो कह चुका था। आखिरी वक्त में इसने हमेशा गलत फ़ैसला किया था। अब्बू जहल कुछ सोच रहा था, लगता था कोई अहम फ़ैसला कर रहा है। मुझे ये फ़िक्र नहीं है कि वो हमारे खुदाओं के बारे में क्या उल्टी सीधी बातें कहता है। हमारे खुदा उससे खुद निमट लेंगे, लेकिन वो इंसानों को जो पट्टी पढ़ा रहा है वो बेहद ख़तरनाक है। मगर इसका फ़ैसला जल्द हो जाएगा। सबसे पहले हम उन गुलामों और लावारिसों से निपटेंगे जो इसके गिर्द देते हैं। एक और हम ज़बान। जिस वक्त वो अम्मार को लेकर आए, मैं गुलामों के मखसूस अंदाज में दीवार से लगा खड़ा था। उन्होंने इसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। ज़मीन पर गिरते ही अम्मार ने सर उठाकर इन्हें देखना शुरू कर दिया। मैंने दिल में कहा, अब खैर नहीं। गुलाम का क्या काम कि सर उठाए, उसकी तो आफियत ये सर झुकाए रखने में है। लेकिन अम्मार मुझ जैसा गुलाम नहीं था, उसे गुलाम बनाया गया था। वो भी मुझ जैसा होता तो इसे इस रम्ज़ से आशनाई होती। वो तो यूँ लगता था जैसे अपना हक़ तलब कर रहा हो, बिल्कुल आज़ाद लोगों की तरह जो अपने हक़ के खातिर मुकाबले पर उतर आते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें क्या सिखाते हैं? अब्बू सुफियान ने पूछा। वो सिखाते हैं कि अल्लाह की नज़र में सब इंसान बराबर हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कंगे के दंदाने। मैं दीवार से पुष्ट लगाए हुए अम्मार के ये अल्फाज सुनकर सर से पाँव तक लरस गया। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई, मगर उधर उमैया का चेहरा तप कर सुर्ख हो गया था। गुलाम और आका की नब्ज़ें एक सी नहीं होती। मुझे आज भी हैरत है कि अम्मार को आखिर सूझी क्या। अल्लाह के बंदे, तुझे इतनी बहादुरी दिखाने की ज़रूरत क्या थी? तो बड़ी आसानी से कह सकता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करना सिखाते हैं, सच बोलना सिखाते हैं, हमसायों की खबर गिरी की तलकीन करते हैं। इसके बाद वो यकीनन तुझे छोड़ देते, लेकिन तूने तो एक फ़िक्रे में वो सारी की सारी बुनियाद हिलाकर रखती जिस पर मक्के की मर्दम आज़ाद इस्तेसाली मुआशरे की इमारत तामीर थी। इस पर भी बस नहीं, एक बार फिर अम्मार की आवाज़ आई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो। अब्बू सुफियान को दूसरे आकाओं के मुकाबले में नेक समझा जाता था। हम गुलामों के हल्के में उसकी शोहरत अच्छी थी। उसके अपने गुलाम भी उसको बुरा आका नहीं समझते थे। जहाँ जुम्बिश आबरू से काम चल सकता हो वहाँ वो ज़बान कभी हिलाता नहीं। लेकिन मुझे अब्बू सुफियान की खामोशी और नरम रवैये से खौफ आता था। अम्मार शायद उसकी इसी धीमे अंदाज से धोखा खा गया था जो सब कुछ कहता चला गया। जब अब्बू सुफियान ने उससे अपने मखसूस लहजे में सवाल बराबर की हैसियत से बात कर रहा है, वो वाकई ही उससे सही जवाब चाहता था। एक अल्लाह। अब्बू सुफियान के लहजे में गुस्सा कम और तजस्सुस ज़्यादा था। लेकिन हमारे तो 360 खुदा हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी मुरादें बरलाते हैं। कितनी अच्छी तरह याद है मुझे वो दिन और उस वाक़े का एक एक लम्हा। और क्यों याद ना होता कि उस दिन चंद सानियों बाद मेरी सारी कायनात बदल गई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास नहीं है हम मक्के में खुदाओं को घर मुहैया करते हैं। यही हमारी रोज़ी है। सब कबीलों के अपने अपने खुदा हैं जिनकी पुरसतिश के लिए वो यहाँ आते हैं। खुदा हमारे माबूद भी हैं और हमारे ज़रिया माश भी है। और क्या हम लोग गरीबों कमज़ोरों की निगहदाश्त नहीं करते हैं? अब्बू सुफियान कहते कहते रुक गया, बिल्कुल ड्रामाई अंदाज में, जैसे बड़े बड़े मुकर्रिर कोई बात कहकर तासुर पैदा करने थोड़ा सा वक्फा देते हैं। अगर हम 360 खुदाओं को छोड़कर एक खुदा को मानने लगे जो नज़र भी नहीं आता और जो हर जगह बताया जाता है, इस बाग में, ताइफ में, मदीने में, यरूशलेम में, चाँद पर, तो फिर मक्का कहाँ जाएगा? जब हर घर में खुदा होगा तो यहाँ कोई क्या करने आएगा? इस मंतक पर हर चेहरा मुतमईन नज़र आ रहा था। बात यही ख़त्म हो जाती और किसी पर अजाब नाजिल ना होता। मगर शौम किस्मत, मेरे आका ने अचानक मुझे इस मामले में उलझाने का फ़ैसला कर लिया। उमैया अब तक खामोश बैठा था, मेरी पुष्ट पर खड़ा दीवार की तरह साकित। लेकिन अगले ही लम्हे मेरे पुष्ट पर कोई दीवार नहीं थी, क्योंकि मैं अपने आका के मुंह से अपना नाम सुनकर दौड़ पड़ा था। उमैया अपने रेशमी मलबूस के लहराते हुए घेर में अम्मार के पास पहुंचा। तुम कहते हो कि गुलाम को रुतबा उसके आका के बराबर है? वो तेज़ी से चलता हुआ अम्मार के पास आकर यकायक रुका तो इसके रेशमी अबा उसके पुष्प पर लहराकर एक लम्हे के लिए उसके गिर्द लपट गया। ये सिया फाम बिलाल जिसे मैंने अपने पैसे से ख़रीदा है, मेरे बराबर है।
ये कहकर वो रुका और बज़ा में खुद अपने सवाल के माकूलियत का लुत्फ़ उठाने लगा।